गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के अब छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, जहां पर जीएसटी से एग्जम्पशन दे दिया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन लेने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है पूरा मामला समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पर्टिकुलर सेशन आप लोगों के लिए। लेट सपोज एक मिस्टर ए है, ये है सप्लायर ऑफ गुड्स। जो ये चेंज हुआ है ये हुआ है गुड्स के सप्लायर के लिए, क्योंकि ये जो आपको एग्जम्पशन दी गई है, अगर आप सर्विस कैटेगरी वाले हैं तो आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन दे चुकी गई है, आपको ऑलरेडी एग्जम्प्ट कर दिया गया था इस कैटेगरी के लिए। गुड्स वाले बचे हुए थे, उनको भी अब यहाँ पर एग्जम्पशन दिया गया। क्या है पूरा मामला समझिएगा। लेट सपोज सप्लायर है ए और वो गुड्स की सप्लाई करता है। बेचारा छोटा सा एक टैक्स पेयर है, छोटा सा बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने आप को अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऐसी ही कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो अवेलेबल हैं उसमें अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कराता है और इस अमेजन और फ्लिपकार्ट के यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स की वो सेल करता है। और दूसरा, अगर वो अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए सेल नहीं करना चाहता है तो वो खुद की वेबसाइट बनाता है, अपनी खुद की वेबसाइट से बना करके वो सेल करता है। अगर यहां पर आप बात को समझेंगे तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये अमेजन फ्लिपकार्ट के जरिए बेचेगा तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाएगा, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करने वाला सप्लायर कहलाएगा। और ये खुद की वेबसाइट से अगर बेचेगा तो भी ई कॉमर्स सेल कहलाया जाएगा इसके लिए। लेकिन यहां पर एक ट्रिक क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में एक बेहद बुनियादी फर्क है। यहां पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो सेक्शन 52 में आपका टीसीएस काटने के लिए लायबल रहता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जब आप अपनी वेबसाइट से बेचते हैं तो आप ई कॉमर्स का बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन आप सेक्शन 52 वाले जो टीसीएस काटने के लिए लायबल होते हैं वो वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होते। तो इस बुनियादी फर्क को समझिएगा। ये जो एग्जम्पशन है, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट से कर रहे हैं तो आप चूंकि ई कॉमर्स 52 वाले नहीं है तो आपको यहां पर एग्जम्पशन की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर कोई बंदा अमेजन या फ्लिपकार्ट से बेचता है और वो 1 लाख रुपए का भी अगर सेल कर देता है तो वो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाया करता था। अब यहां पर 20 लाख और 10 लाख वाली जो लिमिट रहती थी वो उसके ऊपर लागू नहीं होती थी, जबकि जो ये ओन वेबसाइट से बेच रहा है उसके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कोई तामझाम नहीं था, इसीलिए इनको एग्जम्पशन की जरूरत वैसे भी नहीं थी। ये 20 और 10 का बेनिफिट वैसे ही ले रहे थे। लेकिन अब अगर आप एज अ सेलर अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए बेचते हैं और आपको 20 लाख रुपए की लिमिट चाहिए थी तो वो 20 लाख रुपए की लिमिट आपको भी दे दी गई है कुछ कंडीशंस के साथ। तो इन शॉर्ट अगर आप समझेंगे तो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ कोई बिजनेस किया है, वैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि सेक्शन 52 में आपका टीसीएस काटने के लिए लायबल है, तो अब आप अपना बिजनेस कर सकते हैं 20 लाख या 10 लाख तक। यहां 40 लाख वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जब मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो यहां इन्होंने लिखा है जो थ्रेशोल्ड है वो 22 वाला देखना है, ना कि 23 वाला। और 40 लाख 23 वाले में लिखा गया है। सर ये 22 वाला 23 वाला ये क्या चल रहा है? तो इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको 1% की भी कंफ्यूजन जो है वो किसी भी टॉपिक में जीएसटी से रिलेटेड रहने नहीं वाली। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आज ही कॉल करके, व्हाट्सएप करके इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। अभी आपको मिलेगा 10% का मॉनसून डिस्काउंट, 1 साल की वैलिडिटी के साथ विद अनलिमिटेड व्यूज विथ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जीएसटी कवर्ड इंक्लूडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां पर जो कूपन अवेलेबल है जीएसटी मॉनसून उसे अप्लाई कीजिए और अपना
लर्निंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए यहां पर जो ये नोटिफिकेशन आया है इसकी कहानी आगे समझिए क्या इन्होंने कहा। अब यहां पर आपको अगर बात समझ में आ गई है तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करेंगे तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, आपका 20 लाख 10 लाख का लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। आगे इन्होंने ये लिखा है अब जो ये आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है वो कौन से पीरियड के लिए करनी है। लेट सपोज आप करते हैं 1 अगस्त 2023 के डेट पे आप आकलन कर रहे हैं अपना, तो आपको यहां पर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है जिस फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अगर हम लोग 23-24 की बात करें तो 1/4/23 से लेके 31 जुलाई 23 प्लस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये दोनों पीरियड को मिला करके आपका टर्नओवर 20 लाख या फिर 10 लाख को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए। ये एक स्पेशल पॉइंट है। नॉर्मली जो आपको लिमिट देखनी होती है वो देखनी होती है जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं वहां, लेकिन यहां पर उस फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस इन्होंने दी हैं जिन कंडीशंस को मैं फटाफट आपको समझा देता हूं और आप अपना बिना रजिस्ट्रेशन लिए बिजनेस जो है वो कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो बैकिंग सेक्शंस हैं उसकी होनी बेहद जरूरी है। तो यहां आप देखेंगे तो सेक्शन 23(2) में जहां पर फाइनेंस एक्ट 2023 से गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर लेकर के ये कह दिया था कि भैया हम चाहें तो 22-24 को ओवरराइड करते हुए आपको एग्जम्पशन दे सकते हैं, और उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहला नोटिफिकेशन मिला है जुलाई के महीने में। यहां पर इन्होंने कहा ऐसे पर्सन जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, लेकिन कौन सा वाला इको जो सेक्शन 52 के अंदर आता है, आपके खुद की वेबसाइट से बेचने से आप सेक्शन 52 वाले इको नहीं बन जाते, इसलिए आपके ऊपर ना तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन लगता था ना ही ये एग्जम्पशन का कोई मतलब है। ये एग्जम्पशन का मतलब तब है जब आपके ऊपर कंपलसरी 0 पॉइंट रजिस्ट्रेशन आ रहा है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंड उसके बाद दूसरा है आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक्सीड नहीं करता है 22/1 के लिमिट को। 40 लाख वाली बात लिखी गई है 23 के थ्रू एग्जम्पशन में, उसको भूल जाइए। 22/1 वाली लिमिट है 20 लाख 10 लाख। और इसके साथ साथ एग्जम्पशन के लिए आपको कुछ कंडीशंस दिए गए, जैसे आपको विद इन द सेम स्टेट काम करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी बेचेंगे तो विद इन दैट स्टेट ओनली आपको काम करना है, एक पैन नंबर पे आपको एक ही एनरोलमेंट भी कराना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। यहां पैन नंबर लेकर के आप पैन नंबर को वैलिडेट करके एनरोलमेंट नंबर ले लेंगे और उस एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे ई कॉमर्स की सप्लाई आप कर सकते हैं विदाउट एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 25 में, जहां आपको REG 06 मिलता है, वो सब नहीं करना है आपको, आधार ऑथेंटिकेशन फलाना ढिमकाना वो सब कुछ नहीं। उसके बाद यहां है कि वो पर्सन जो है एनरोलमेंट नंबर लेगा जो मैंने आपको बताया, और एनरोलमेंट नंबर एक स्टेट के अंदर आपको सिर्फ एक ही दिया जाएगा, एक से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है तब तक आप इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अगर आपका कम है टर्नओवर तो। और अगर 25 में जाना चाहते हैं तो वो आप जा सकते हैं जैसे ही आपकी नॉर्मल लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाती है। तो ये आपको नोटिफिकेशन नंबर 34 के अंदर दे दिया गया है। प्रोविजंस बेसिकली 1 अक्टूबर से आने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, और इन सब का एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने जा रहा है। तो आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए भी दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।